सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। If the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, then find the length of OP. सर OP का लेंथ निकालना है। सर ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत सारे मतलब दुनिया भर के देख लिए, हम लोगों ने पिछले सेट्स में भी दो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है ना। ऐसे उसमें क्या होता था ना कि सर यहां से दो लाइंस गए, टेंजेंट गए सर्कल पे, वो दोनों इक्वल है कि नहीं ये प्रूव करना होता। थ्योरम है सर अपना, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया उसी का मदद से। अब इसको भी प्रूव करेंगे। क्या बोला है ना, बोला है सर एक सर्किल है जिसका रेडियस a है, ठीक है, और ये पूरा एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल BPA आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है सर कि OP का लेंथ पता कीजिए। सर यहां ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा है। ये जो है रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर गिरता है किस पे, टेंजेंट पे। पता ही आप लोगों को पता ही होगा सर गिरता है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर गिरा तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हुआ कि नहीं। मतलब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज लगाएं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, अब वैसे भी देख के पता लग रहा है। और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि आपको एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पूछा है। मतलब बता रहे थे आपको कि कैसे अप्रोच कैसे करना है, वो आपको बता रहे थे बस, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब सबसे पहले हमको गिवन क्या है, बीपीए गिवन है 60 डिग्री। अब ओबी और ओए जो है वो हमारा क्या है, इज इक्वल टू ए है। सर OBOA ये आपका क्या है, रेडियस है। बहुत सारे रेडियस है, मतलब दो रेडियस है तो रेडियाई लिख देते हैं, है ना, प्लूरल होता है सर। PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। सर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट टू द सेम सर्किल आर इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा है, प्रूफ किया है, इसीलिए हमारा जो एक पॉइंट से दो टेंजेंट गए हैं वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। OP और ये OP और OP तो हमारा कॉमन है सर, लिख ही देते हैं इसको भी, है ना। OP हमारा कॉमन है। सर किसी ट्राइंगल का तीनों साइड्स इक्वल है तो सर वो क्या हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम लोगों को पता लग गया क्या, मतलब पता क्या लग गया, एक और चीज यहां देखिए, एक और थ्योरम यहां पे यूज किया गया है कि हमारा जो हमारा जो एंगल है BPA और हमारा जो एंगल है और हमारा जो लाइन है PO, सर ये जो लाइन है ये इस एंगल को दो इक्वली हिस्सों में बांटता है ना, पता है ना आप लोगों को। हाँ, तो अब हम लोगों को पता लग गया कि ये एंगल BPO जो हमारा वो क्या है, वो 30 डिग्री है। अब वो 30 डिग्री आया कैसे, क्योंकि सर BPO इज इक्वल टू OBPA, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं और दोनों क्या है 60/2 है, इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब वो 30 डिग्री आ गया तो साइन थीटा लगाए। साइन थीटा क्यों लगाए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस पूछा है, मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया आपको कि अप्रोच कैसे करना है, तो आपको पता लग गया। क्या पता लग गया सर कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमको क्या लगाना पड़ेगा, रिलेशन लगाना पड़ेगा। और वो रिलेशन हमको कहां से मिलता है, साइन थीटा की मदद से। तो साइन थीटा यहां लगा दिए, समझ में आया ना। कुछ और होता तो कुछ और लगाते, बस ये आपको पता करना है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा A था, हाइपोटेन्यूज हमको OP चाहिए तो OP लिख दिए, ठीक है। अब साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारा OP इज इक्वल टू 2A यूनिट्स आ गया। हमको यूनिट नहीं पता है तो सिर्फ यूनिट्स लिख दिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे।